डियर फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लेके आए हैं ट्रांसलेशन में एक और टॉपिक जिसका नाम है यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी काम को करने की बाध्यता दर्शाई जाती है। कोई काम व्यक्ति को करना पड़ता है, मजबूरी हो, बाध्यता, या फिर उसका इंटेंशन भी हो सकता है। मोस्टली ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में आता है, जैसे पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता है, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है। या कभी कभी पड़ता शब्द ना भी आता है तो ना है आ जाता है, जैसे मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है। इस प्रकार के वाक्य आते हैं, ये होते हैं प्रेजेंट टेंस में। वहीं बात करें इसी प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं पास्ट के, तो उनमें आता है मुझे जाना पड़ा या जाना पड़ता था, मतलब लास्ट में आएगा पढ़ता था या पढ़ते थे, पढ़ती थी या जाना था। इस प्रकार के कुछ वाक्य होते हैं। तो इनको बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, वो होता है सब्जेक्ट। उसके बाद में यहाँ लिख देते हैं, हम सबसे पहले लगा देते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद में हैज़ या हैव या हैड, उसके बाद में टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में अदर वर्ड्स आ जाएंगे। ये जो हमने फार्मूला लिखा है इसमें ध्यान रखें कि सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, नाम, मतलब सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ में हैज़ का यूज़ होगा अगर कंडीशन प्रेजेंट टेंस की है तो। वहीं सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर है तो उसके साथ में हैव आएगा, मतलब आई, वी, यू और दे हो या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो तो क्या आएगा, हैव आएगा। और हैज़ कब आएगा, जब ही हो या सी हो या इट हो या कोई नाम हो या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नंबर। तो शुरू करते हैं। मोहन को शहर जाना पड़ता है, इसे कैसे बनाएंगे, मोहन। अब मोहन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ हो जाएगा मोहन, और हैज़ में से क्या लगाएंगे, हैज़। टू गो टू सिटी, मोहन हैज़ टू गो टू सिटी। नेक्स्ट, उसे फूल बेचने पड़ते हैं तो उसे कि हम क्या लगाएंगे, ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं। चलिए शी लगा देते हैं, शी हैज़ टू सेल फ्लावर्स, उसे फूल बेचने पड़ते हैं। शी हैज़ टू सेल फ्लावर्स या ही हैज़ टू सेल फ्लावर्स। हमें तुमको डांटना पड़ता है। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, हमें ये जो सेकंड ग्रुप हमने बनाया है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर वाला, तो इसी में आता है ये वी, तो इसके साथ हमें किसका यूज करना है, हैव का। हमें तुमको डांटना पड़ता है तो इसका हो जाएगा वी हैव टू स्कोल्ड यू, मुझे अब जाना है। अब देखें, एक हमने सेंटेंस ऐसा भी लिया है जिसमें पढ़ता है, पढ़ते हैं नहीं आया तो ना है, ये वाला अगर आ जाता है तब भी हम इसी स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। मुझे अब जाना है तो आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ। दूसरी जो विधि है, सेकेंड मेथड, ऐसे वाक्यों को हम इस MR+2 से भी बना सकते हैं। मुझे अब जाना है, आई एम टू गो नाउ, ऐसे भी बन सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज कैसे होता है। मोहिनी को आना पड़ा। अब यहाँ तक कुछ सेंटेंस थे, ध्यान रखिएगा, ये थे प्रेजेंट कंडीशन को डिनोट करने वाले, और अब जो हैं ये नीचे पास्ट वाले हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैड का यूज होगा, चाहे सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, नाम सिंगुलर नंबर हो या आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर हो, सभी में हैड टू का प्रयोग होगा। मोहिनी को आना पड़ा तो इसमें हो जाएगा मोहिनी हैड टू कम, मोहिनी हैड टू कम। उसे फूल बेचने पड़ते थे तो शी है, वही लगा दो, ही भी लगा सकते हैं। तो शी, उसे फूल बेचने पड़ते हैं तो यहाँ तो क्या था, शी हैज़ टू सेल फ्लावर्स,
बेचने पड़ते हैं। ये प्रेजेंट कंडीशन है और ये है पास्ट की। जब पास्ट की है तो ये हैज की जगह पे क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। शी हैड टू सेल फ्लावर्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये एफ बनाइए। बच्चों को धूप में काम करना पड़ा। अब ये भी कंडीशन पास्ट की है तो कैसे बनाएंगे, द चिल्ड्रन हैड टू वर्क इन द सन। अगर ये होता कि बच्चों को धूप में काम करना पड़ता है तो हो जाता द चिल्ड्रन हैव टू वर्क इन द सन। सोनू को बाहर नहीं जाना पड़ता है। अब नीचे ये सेंटेंस है, इसमें दो है नेगेटिव, दो इंटेरोगेटिव हैं। तो सोनू को बाहर नहीं जाना पड़ता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव होने पर जिस टेंस का हमारा सेंटेंस है उसी की हेल्पिंग वर्ब लगा के हम नेगेटिव बनाएंगे। सोनू को बाहर नहीं जाना पड़ता है, बनाएंगे सोनू डज नॉट। और अब हैव आएगा, ये ध्यान रखिएगा। डू डज लग जाता तो हैव आएगा, हैव टू गो आउट। उन्हें छत पर नहीं सोना पड़ता है, दे डू नॉट हैव टू स्लीप ऑन द रूफ। क्या उसे फूल बेचने पड़े, ये पास्ट का है तो इसमें डिड आ जाएगा पहले, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस इसलिए डिड शी। अब हैड की जगह क्या आ जाएगा, हैव। डू डज डिड होने पर हम हैज हैव हैड तीनों की जगह पे हैव का यूज करेंगे, क्योंकि जो हैव है वो फर्स्ट फॉर्म होती है और हैज होती है वो भी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वो सिंगुलर नंबर के लिए यूज होती है। तो जैसे डू डज लग जाता तो एस या हट जाता है, वैसे ही हैव वाले में हैव रहता है, हैज नहीं, एस हट जाता है वो। डिड सी हैव टू सेल फ्लावर्स। लास्ट सेंटेंस है, बच्चे को धूप में काम क्यों करना पड़ा या क्यों काम करना पड़ता था। तो ये बच्चों है, किधर गया ये वाला, प्लूरल है, ये सिंगुलर नंबर। वाई डिड द चाइल्ड हैव टू वर्क इन द सन। वाई डिड द चाइल्ड हैव टू वर्क इन द सन। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेंटेंस जिन्हें भी हमने आपको सिखाने की कोशिश की हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग। आई होप ये वर्ड्स, ये सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।